एवरीवन, सबको नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम, हर हर महादेव, जय बजरंगबली, जय माता दी। आप सब बढ़िया होंगे, ऐसे मैं आशा भी करती हूँ और दुआ भी। हम आज स्टार्ट करेंगे अपनी जो हमेशा आता है जो रीडिंग, और वो रीडिंग से पहले मैं आपको बता दूं कि आपसे जो रेजोनेट करेगा प्लीज़ वही लीजिए, जो पार्ट नहीं करता है तो उसे स्किप कर दीजिए। बट आपके पर्सन के लिए देखिए और अपने क्रश के लिए ज़रूर देखिए, ठीक है। सेक्शन 1 बाय 1 होता है, तो फिर आपको दोनों को ही देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को क्लिक करके देखिए एंड आप उसमें हाइप बटन दबा सकते हैं। सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। चैनल को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनों के साथ। थैंक यू। हम स्टार्ट करेंगे और इस रीडिंग को अगर आप इंटरेस्टेड है टू परचेस एनी टाइप ऑफ ब्रेसलेट, क्रिस्टल जो भी है, या तो आप क्रिस्टल ट्री परचेस करना चाहते हैं या किसी भी तरह का क्रिस्टल आइटम, तो आप मुझे बता सकते हैं। वो हीलिंग के लिए बहुत होता है, हीलर के हाथ से लेने से वो ज़्यादातर काम करता है, तो आपको वो मिल जाएंगे। मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप मैसेज करके वो पा सकते हैं, जो है 8926379155, वो आपको गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड अगर आप चैनल को और सपोर्ट करना चाहते हैं, प्लीज़ ज्वाइन द मेंबरशिप जो अवेलेबल है, ओके। उसमें कुछ एक्सक्लूसिव वीडियोस आते हैं जो आप वॉच कर सकते हैं। और दूसरा है कि आप कुछ शॉप भी कर सकते हैं अगर आप चैनल को थोड़ा सा और भी सपोर्ट करना चाहते हैं। लव यू गाइस। आप मेरा फेसबुक पेज है जो है टैरोट विद मानसी, एंड जो मेरा इंस्टाग्राम चैनल है टैरो विद मानसी, एक साथ आता है। दूसरा यूट्यूब चैनल है यहाँ पर जो है 1111 मानसी टैरोट इंग्लिश, प्लीज़ उसे भी सब्सक्राइब करें क्योंकि उसमें भी जो कंटेंट अपलोड होता है वो भी अलग है। थैंक यू। हम स्टार्ट करते हैं आपकी पर्सन से। तो आपकी पर्सन अभी के लिए कौन सी एनर्जी में है, क्या करंट फीलिंग्स है इस पर्सन की, तो वो हम देखेंगे, ओके। थैंक यू यूनिवर्स टू सपोर्ट अस, जीसस, लव यू ऑल। Okay, the first energy, 3 of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. Wow, I don't know, this person is feeling heartbroken, cheated. 7 of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. 8 of Cups, Cancer, Pisces, Scorpio. 8 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. The Magician. Wow. जस्टिस, लिब्रा की एनर्जी। आई विल टेक अनदर कार्ड। एक कार्ड और भी इच्छा हो रही है लेने के लिए, तो ले जाओ। ओके, पेज ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। ओके, आई डोंट नो ये पर्सन के साथ आपने क्या किया है क्योंकि ये पर्सन के फीलिंग्स यहाँ पर अपीयर हो रहे हैं और ये बहुत ज़्यादा वाइट है कि पहला कार्ड ही 3 ऑफ सोर्ड्स का है, ओके। द चैरियट, ओके। नेक्स्ट कार्ड इज चैरियट, कैंसर की एनर्जी, ओके। स्पेशली ये पर्सन और आपके बीच में शायद हो सकता है विर्गो, जेमिनी एनर्जी बहुत ज़्यादा है, लिब्रा की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। ये पर्सन और आप में शायद हो सकता है किसी बात के लिए शायद लड़ाई हुई है। अगर आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन है तो शायद इनको ऐसा लग रहा है कि आपने इनका दिल तोड़ दिया है, आपने इनको बिट्रे किया है। आई डोंट नो, ये पर्सन ही ऐसा सोच रहा है या सोच रही है। अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो हो सकता है इस पर्सन को गिल्ट हो कि उन्होंने ये किया है, ठीक है। लेकिन फिर भी मुझे इस पर्सन की तरफ से ऐसा लग रहा है कि दिस पर्सन ब्लेमिंग यू, क्योंकि आपके हिसाब मुझे ज़्यादा वो एनर्जी लग रहा है। जो मैंने सेकंड वाला बताया था वो 20% लग रहा है, तो मुझे ये 80% लग रहा है कि ये पर्सन सोच रहा है कि आपने इनका दिल तोड़ा है, ठीक है। और ये पर्सन जो भी हैं, हो सकता है कि आप दोनों के बीच में मतलब इतना बड़ा कम्युनिकेशन फासला नहीं होगा, लेकिन हाँ अभी के लिए आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है कि ये बात होने के बाद कोई फाइट हुआ है, कोई झगड़ा हुआ है, कोई आर्ग्यूमेंट हुआ है, एंड ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपने इनके पूरी तरह से दिल पे ही वार किया है और ये बहुत मतलब इनके ऊपर किसी न किसी तरह से आपने इनको बिट्रे किया है, यानी इनको धोखा दिया है, ठीक है। तो वो वाली एनर्जी इनको फील हो रहा है ये पर्सन को। ये पर्सन एक बेहतर मतलब जो भी हुआ है, बट स्टिल दिस पर्सन अभी भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप इनके लाइफ में रिटर्न आओगे, ठीक है। मैं सेकंड वाला जो सिनेरियो बताया था वो भी जाऊंगी क्योंकि आज मुझे 2 ग्रुप का थोड़ा एनर्जी पिक हो रहा है। अगर इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपने इनको बिट्रे किया है, लेकिन स्टिल आपने शायद इनसे टोटली मूव ऑन कर लिया है,
अब ये पता नहीं है कि क्योंकि बैकग्राउंड हो सकता है कि इन्होंने आपको कभी ऐसे चीटिंग किया था या धोखा दिया था या कुछ हुआ था, तो दैट्स वाई आप ऑलरेडी मूव्ड ऑन हो चुके हो। ठीक है, 8 कप है, उसके बाद 8 ऑफ पेंटिकल है। तो आपने पहले तो इनको बहुत ज़्यादा चेस किया होगा, आपने बहुत ज़्यादा इनको समझाया होगा कि ये रिलेशनशिप कितना इम्पोर्टेंट है, आप दोनों का बात करना या आप दोनों का इवॉल्व होना कितना इम्पोर्टेंट है, लेकिन दिस पर्सन नॉट गेटिंग दैट एनीथिंग। तो हो सकता है आपने बहुत समझा बुझा के, मतलब जितना हो सके अपने आप को ही आपने भागना स्टार्ट किया, खुद से बेहतर की तरफ आपने फोकस किया, अपने वर्क पे, अपने लाइफ पे, अपनी पेंटिकल पे। यू आर मैनिफेस्टिंग सच अ गुड थिंग्स। मुझे लगता है आप बहुत ज़्यादा अच्छे बने हैं अपने करियर में, अपनी लाइफ में, और हो सकता है कि आपने जस्टिस दिया है खुद को। इस रिलेशनशिप में ने आपको लाइफ से कुछ जस्टिस दिया है। आई एम नॉट सेइंग कि ये पर्सन ने आपको जस्टिस दिया है या कुछ, लेकिन ये पर्सन की नज़र में इनको ऐसा लगता है कि आप इनसे जितना दूर गए हैं ना, उतना तरक्की हुई है आपकी लाइफ में। अब ये चीज़ इस पर्सन को दिख रहा है। ठीक है, जितना आप इनसे दूर जाते हो आप इतना ग्लो करते हो, आप इतना शाइन करते हो। इनको ऐसा लगता है कि इनके लाइफ, ये जब भी आपके आसपास होते हैं, आप दोनों के बीच में सिर्फ झगड़ा होता है और ना ही बातचीत सही से होता है और ना ही कुछ चीज़ें मिलता जुलता है। आई डोंट नो, ये ऐसा ही है। लेकिन जैसे ही आप इनसे दूर चले जाते हो, यू आर मैनिफेस्टिंग सच अ गुड मनी, अच्छी अमाउंट ऑफ एनर्जी आप मैनिफेस्ट करते हो, चाहे ये रिसोर्स हो, मनी हो, पावर हो, और हो सकता है आपने करियर में बहुत अच्छा किया हो, बहुत सारे लोग अप्रिशिएट करते हैं। हो सकता है कि आप कोई बहुत बड़े फाइनेंशियल एडवाइज़र हो, या आपने पॉलिटिशियन हो, या तो आप बहुत अच्छे जॉब करते हो, डॉक्टर, इंजीनियर, या तो प्रोफेसर हो, या तो आप लॉ से जुड़े हुए हो। ठीक है, या तो ट्रैवल करते हो, ये जो भी है, वट एवर इनकम इन योर लाइफ, लेकिन आपने बहुत अच्छा किया है उसमें। और ये पर्सन उस चीज़ को लेके, इनको ऐसा लगता है कि आपको ये जो दिल तोड़ा है आपने, या तो आपका जो दिल तोड़ा है ना, इसके ये ज़्यादा असर नहीं करता है। मतलब अब मैं ऐसा एक बात कहूँगी एक अदर ओपिनियन से, आप थोड़ी ना कोई इंसान हो कि आपको नहीं किया है। देखो, एनर्जी, दिल तो सबको वही तकलीफ देता है, कोई इंसान इसको कैसे खर्च करता है उस तकलीफ वाला पार्ट को, ये डिपेंड करता है। शायद वो चीज़ को आपने मोटिवेट किया है अपने वर्क के थ्रू। तो ये पर्सन देख रहे हैं कि आप काफ़ी साइन कर रहे हो, यू आर मैनिफेस्टिंग सच अ गुड लाइफ, एक लग्जरियस लाइफ आप जी रहे हो या समथिंग लाइक दैट। अभी ये पर्सन के दिमाग में ये चल रहा है कि हाउ टू, मतलब आपके लाइफ में ये कैसे कम बैक करे, या तो आप इनके लाइफ में कैसे कम बैक करो, क्योंकि आपने इनका दिल तोड़ दिया है। अब ये दिल तोड़ा है इस वजह से, तो हो सकता है कि आपने मूव ऑन किया बेहतर लाइफ की तरफ, आपने इनको और एंटरटेन नहीं किया, या तो हो सकता है कि आपने इनकी जो झांसे पे नहीं आए, आपने समझ लिया कि जो करना है मुझे करना है, अपनी लाइफ में आगे चलना है। अगर ये पर्सन मेरे लिए अवेलेबल नहीं है, क्योंकि पर्सन हमेशा इन एंड आउट हुआ होगा आपकी लाइफ से, कभी भी ये स्टेबल तो रहा ही नहीं होगा। 7 ऑफ सोर्ड्स है, 3 ऑफ सोर्ड्स है, दिस पर्सन बिट्रेइंग यू। और ये ऐसा नहीं, झूठ बहुत बोलता होगा या बोलती होंगी, आई डोंट नो, लेकिन ये बहुत ज़्यादा झूठ बोलने में माहिर हो सकते हैं। और ये पर्सन, अभी इनको ऐसा लग रहा है कि आप मूव ऑन कर लिए बहुत ईजीली, ठीक है, और इनको मूव ऑन नहीं हो पा रहा है, इनका तो सब कुछ लूट गया है। ठीक है, बट जब आप अवेलेबल थे तब तो आप टेकन फॉर ग्रांटेड लिए जाते थे, जैसे कि आप एक वो रिसोर्स हैं जो बक्से में बंद है और जब भी मैं चाहूँ इस्तेमाल कर सकता हूँ। बट राइट नाउ ये पर्सन अभी क्या सोच रहे हैं, इनकी जो अभी की इच्छा है, ये पर्सन आपको बहुत ज़बरदस्त तरीके से मैनिफेस्ट कर रहे हैं। दिस पर्सन वांट टू कि आप इनके लाइफ में आ जाओ। अगर आप दोनों का वर्क प्लेस सेम है ना, ये दोबारा और एक अगेन मैनिफेस्ट करें कि आप इनके साथ वो काम के लिए भी ज्वाइन करो जो पहले आप अगर मिलके कुछ काम करते थे, या तो आप दोनों का कोई वर्क था या समथिंग लाइक दैट, आप इनके पार्टनर थे। तो दिस पर्सन इज मैनिफेस्टिंग दैट ऑल्सो। और यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि दिस पर्सन की चाहते हैं कि ये हो सकता है कि आपसे माफ़ी भी मांगे, ओके, अपकमिंग टाइम पे। ठीक है, क्योंकि ये पर्सन को लगता है कि बोथ वे इनजस्टिस हो रहा है, और हो सकता है कि हम दोनों की बात करने से और चीज़ें का और संभल जाएगा। देखो, ये अपने अपने तरीके होते हैं, लेकिन मैं अभी भी बोलूँगी दिस पर्सन इज मैच्योर, क्योंकि ये पर्सन में वो चीज़ें डेवलप नहीं हुआ है कि वो मौके देता है वो गलती कर, यानी गलती को अगर रिपीटेडली आप करते हो और फिर आप बोलते हो कि मुझे सामने वाला हमेशा माफ़ कर देगा, मतलब ये क्या है। या तो हो सकता है कि आपने कभी
समझदारी आप में अभी तक डेवलप नहीं हुआ है कि गलती का मतलब नहीं होता है कि गलती पे गलती करो और सामने वाले से एक्सपेक्ट करो कि वो हर बार आपको माफ़ कर दे। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आप में कोई बदलाव नहीं आता है, ठीक है। तो आप कभी भी ऐसा तो नहीं होगा ना, बदलाव आने के लिए सामने वाला को हमेशा सरेंडर ही करना पड़ेगा। इट्स ए डिवाइन कनेक्शन, आई एम नॉट आई कांट मूव, आई कांट गो एनीवेयर, ऐसा नहीं होता है। जितना भी बड़ा डिवाइन कनेक्शन है, हमेशा याद रखो, अगर आप खुद की रेस्पेक्ट नहीं कर पाए, द जस्टिस इज हियर। आई एम सेइंग जस्टिस हमेशा बोथ साइड सर्व होता है, कि आप अपने साथ क्या जस्टिस कर रहे हो, दूसरों के साथ क्या जस्टिस कर रहे हो। अगर आप इनजस्टिस को बर्दाश्त करते हो, अगर आप एक्सप्लॉइट करते हो अपनी सोल को, अपनी बॉडी को, दैट कांट बी, मतलब यूनिवर्स सपोर्ट नहीं करेगा। चाहे आप कितने भी पैथेटिक सिचुएशन में हो। मैं आपको बता दूं, आपने कभी कभी बहुत डेयरिंग सिचुएशन से देखा होगा कि कोई बहुत सारे मैंने देखे हैं, बहुत सारे फिल्म में देखे हैं आपने, वो कहीं पर भी आप ले सकते हो। अगर आप किसी एक ऐसे रिलेशनशिप, ऐसे बंधन में बंधे हुए हो जहाँ पर आपको लगता है आप ठुकराए जा रहे हो, आप रेस्पेक्ट नहीं हो रहे हो, या तो आपकी बातों को समझा नहीं जा रहा है, बी बोल्ड, ओके। मतलब बोल्ड तरीके से अपने आप को साबित करो। ज़रूरी नहीं है कि आप दूसरों की बातों को सुनो और उसको मानो, उसको इम्प्लीमेंट करो, क्योंकि वहाँ पर यूनिवर्स आपको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेगा। वो तो बस आपको पुश करेगा टू दैट सिचुएशन कि आप खुद के पैर पे खड़े हो सको। अगर आप खड़े नहीं हो पाते हो तो यूनिवर्स का मजाक नहीं बनाना, क्योंकि यूनिवर्स थोड़ी ना, सारे सोल को उसने बनाया है, तो सारे सोल को पावर दिया गया है कि आप क्या मैनिफेस्ट कर सकते हो, बट आप खुद ही मैनिफेस्ट नहीं करना चाहते हो। यू आर हैप्पी विद दैट एक्सप्लॉयटेशन, तो फिर क्यों, किस लिए मदद करेगा, ठीक है। तो दैट इज़ द पार्ट ऑफ योर लाइफ। तो हो सकता है कि दिस पर्सन वांट टू कम बैक, कि आपसे अपोलोजाइज करे और माफ़ी मांगे, हो सकता है आपसे रिकनसाइल कर ले। लेकिन ये बात ऐसा भी हो सकता है, जैसे मैंने 80% 20% के लिए कहा था, कि हो सकता है कि ये पर्सन सोच रहा है कि आपने इनका दिल तोड़ दिया और आपने ये सब किया। अगर आपने ऐसा किया है इस पर्सन के साथ, तो देखो ये तो फिर आपकी ही जिम्मेदारी बन जाती है। अगर इस पर्सन ने आपका दिल तोड़ा है तो फिर आप जानते हो आपको क्या करना है, ठीक है। जैसे मैंने कहा, रिवाइंड करके और एक बार सुन लो क्या कहा था। सो लेट्स सी, हम दूसरे डेक से देखते हैं व्हाट्स कमिंग। दिस पर्सन इज वेरी मच मैनिफेस्टिंग, और ये बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहा है। या 6 ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन आना चाहते हैं और कुछ आपको शायद मैसेज या कॉल, अगर आप सोशल मीडिया से कनेक्टेड हैं, व्हाट्सएप पे कनेक्टेड हैं, दिस पर्सन वांट टू रीच आउट टू यू, और ये पर्सन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, ये बात सही है। लेकिन ये आप में हो सकता है कि कोई चीज़ को, या तो कोई हिंट आपसे मांग रहे हैं, या तो कोई बदलाव मांग रहे हैं, आई डोंट नो ये क्या है, लेकिन ये आपको ज़्यादा पता है, बेहतर पता है। द सन, यस, द रिकंसिल इज हियर, बट एक चीज़ है, अगर यहाँ पर कोई सच्चाई बाहर आने वाली है, ठीक है, आपको इस पर्सन के बारे में बहुत कुछ सच्चाई पता चलेगा। अगर ये पर्सन ने कोई हिडन ट्रूथ रखा है, अगर ये पर्सन थर्ड पार्टी में है, मैं आपको ये बता दूं, अगर ये पर्सन थर्ड पार्टी में है देन यू विल नो, ठीक है। ये 100% है, यहाँ पर गारंटेड है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कुछ होने वाला है, यूनिवर्स का कोई एक खेल होने वाला है, आपको ये बहुत जल्दी पता चल जाएगा एंड यू विल बी कन्फर्म्ड। और ये पर्सन आपको शायद खुद ही बता दे ये बात, लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि बोथ वे में आपको इतना सन है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कोई चीज़ बाहर निकल के पर्दे के पीछे से आने वाला है, तो ये चीज़ के लिए आप तैयार हो जाइए, रेडी रहिए। 10 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। हो सकता है कि इन्होंने अगर कभी मैरिड हैं या किसी से कमिटेड है, इन्होंने छुपाया था ये बात, तो हो सकता है कि आपकी तरफ आ जाए, मतलब आपको पता चल जाए, ठीक है। या तो इनका कोई ना कोई चीज़ है, कोई एक पास्ट है जो कि आपको पता चल जाएगा। एंड वाई दिस पर्सन इज आपके लाइफ में क्यों ये हमेशा इन एंड आउट रहता था, या तो इन्होंने कोई एक वक्त पे आपको वो क्लोजर नहीं दिया, इन्होंने छुप के शादी कर लिया, या तो किसी के साथ ये अदर पर्सन के साथ रिलेशनशिप में थे तभी भी आपसे रिलेशनशिप रखा, या समथिंग लाइक दैट, एंड यू विल नो दैट,
ओके, इसी बात का इनको रिग्रेट रहेगा। ये ऐसा नहीं है कि ये पर्सन पछतावा नहीं कर रहा है, इनको पछतावा है उस बात का। अगर ये ऑलरेडी मैरिड हैं और किसी थर्ड पार्टी में हैं तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपने आप को वो डिसीजन के लिए कोस रहा है। आई डोंट नो ये, लेकिन हाँ डिसीजन इज ये कर रहा है, क्योंकि आप इनके लिए हमेशा 9 ऑफ कप रहोगे। आप वो विश फुलफिलमेंट है जिनको ये सिर्फ विश ही कर पाए, ठीक है। उनको रियलिटी में लाने के लिए उसको बहुत ज़्यादा कुछ करना था, एफर्ट करना था। द हर्मिट, दिस पर्सन इज फीलिंग सो अलोन, ठीक है। हो सकता है यूनिवर्स से ये मदद मांग रहा है या मांग रही है। द 8 ऑफ कप, अगेन ये कार्ड रिपीट हुआ है। ये पर्सन सच में उस जोन से निकलना चाहते हैं, मुझे ऐसा लगता है। देखो, अगर ये थर्ड पार्टी में है तो थर्ड पार्टी से निकलना चाह रहा है। हो सकता है अपकमिंग डेज में ये आपको ये बात बताएं, ठीक है। ये कुछ लोगों के लिए है, नॉट फॉर एवरीवन, 20% लोगों के लिए हो सकता है कि ये आपको ये बताएंगे ये बात, लेकिन ये जब बताएंगे ये इनके मूड पे डिपेंड करता है, क्योंकि हो सकता है ये इमोशनली बहुत ज़्यादा डिप्राइव्ड हो, क्योंकि पेज की एनर्जी है। ओके, सम टाइम ये मतलब दिस पर्सन विल से कि जो चांद तारे का वादे करते हैं, कुछ टाइम के बाद ये इनकी एनर्जी चेंज हो सकती है। दैट पर्सन डोंट नो व्हाट एक्चुअली सेड इन दैट यस्टरडे। तो ये पर्सन की जो एनर्जी है ना, ऐसी ही है रहेगी। तो आप इनके बातों को तब सीरियसली लेना जब ये पर्सन एक्चुअली आपको कुछ कमिटमेंट यानी करके दिखाए। ओके, सिर्फ बातें ना बनाओ। ओके, लेट्स सी इनके रोमांटिक थॉट्स क्या है आपके लिए। नाइट ऑफ सोर्ड्स, दिस पर्सन इज वेरी मच लाइक टू हैव अ बाइक राइड विथ यू। हो सकता है ये काफ़ी अच्छे बाइकर हो, या तो ये बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, या इनका इच्छा है कि ये कोई रोड ट्रिप करें आपके साथ, या तो ये पर्सन आपसे मिलने के लिए आ सकते हैं। और इनकी इच्छा बहुत ज़्यादा है कि आप इनके कोई पार्टनर बनो, जैसे कि आई डोंट नो, लेकिन रोड के कोई पार्टनर, या तो हो सकता है इनकी एक इच्छा है कि आपके साथ कोई ट्रैवल पे जाए या समथिंग लाइक दैट। दिस पर्सन इज़ वेरी मच ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से आपके तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत यहाँ पर है। हो सकता है कि आपका एयर साइन हो या इस पर्सन का एयर साइन हो। द 6 ऑफ कप, दिस पर्सन इज, जितना भी ये दूर चले जाएं, जहाँ पर भी रहे, बट आप इनके सोलमेट हो, ये पर्सन ये बताना चाहते हैं, ठीक है। हो सकता है आपसे ये एक पास्ट लाइफ कनेक्शन फील कर रहे हैं, एक डिवाइन कनेक्शन फील कर रहे हैं, जो ये कभी किसी से फील नहीं किया है। और इनको ऐसा लगता है कि आप इनके पार्ट ऑफ दैट, मतलब पार्ट ऑफ सोल हो, ठीक है। और ये बात इनको बहुत ज़्यादा अंदर से फील हो रहा है। आपके लिए देखते हैं व्हाट शुड यू डू। 10 ऑफ कप, देखो, आप अगर इसमें अपने खुशी ढूंढ रहे हो तो पहले तो अपने आप को सेंट्रलाइज करो। whatever your family, whatever your surrounding members, जो आपको अप्रिशिएट करते हैं, जो आपके साथ अभी हैं, उनको हमेशा अपने सर आंखों पे रखो, क्योंकि जब तक आप खुद को वैल्यू नहीं करोगे ना, तो दुनिया कोई भी इंसान आपकी वैल्यू और आपकी इज्जत नहीं करता है। तो हमेशा खुद को वैल्यू करना सीखो, खुद को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना सीखो, और हमेशा अपने वचन, अपनी बातों पे हमेशा ट्रूथ के साथ हमेशा अड़िग रहो, क्योंकि आपका ट्रूथ, जब तक आप ट्रूथफुल रहोगे, सब कुछ आपके फेवर में हो जाएगा। सो द वर्ल्ड, क्योंकि आपका ये कार्मिक साइकिल एंडेड है। ओके, डोंट वरी। सो लेट्स सी आपके क्रश के बारे में देखते हैं, आपके स्टेट से लेके। ओके, स्पिरिट का इस समय दिखाइए। प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर हाइप जरूर करना। एंड देखते हैं आपके क्रश के बारे में। ओके, द मैजिशियन, विर्गो जेमिनी, एस ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, द टेम्परेंस, 2 मेजर रखना। ओके, सैजिटेरियस एनर्जी, हो सकता है कोई फायर साइन से है, कोई अर्थ साइन से है। ओके, द स्ट्रेंथ, लियो की एनर्जी, वाओ, किंग ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, 3 ऑफ wands, Aries, Leo, Sagittarius, the 6 of cup, Cancer, Pisces, Scorpio. Okay, the 2 of swords, Libra, Gemini, Aquarius,
ये पर्सन स्टक है, मतलब उनके क्रश के साथ, उनके फीलिंग्स के साथ, लेकिन दिस पर्सन इज लिटिल बिट कंफ्यूज्ड फॉर यू। इनको ऐसा लगता है कि शायद हो सकता है इनको भी वो क्रश तो है, बट ये आपके बारे में टोटली बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है। और ये दोनों का एनर्जी आया है, शायद आप दोनों ही बोथ एंड में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो एक दूसरे को लेके। यहाँ पर क्रश से ज़्यादा कंफ्यूजन मुझे दिख रहा है। हो सकता है आप दोनों बहुत इंटरेस्टेड हो एक दूसरे के बारे में जानने के लिए, बहुत क्यूरियोसिटी है आपके अंदर और इस पर्सन के अंदर। दिस पर्सन डेफिनेटली एक बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, इन्फ्लुएंसर हो सकता है या हो सकती है, क्योंकि इनकी बात, इनकी चीज़ें, या इनके बहुत सारे लोग दोस्त बनना चाहते होंगे। और इनको इस बात का शायद ये है कि आप इनके इन्फ्लुएंस से प्रभावित हुए हो या आप रियली लाइक करते हो इस पर्सन को। क्योंकि हो सकता है इस पर्सन एक पोजीशन पे हो। ये पर्सन ऐसे पर्सन हो सकते हैं, शायद हो सकता है कि ये शायद आपके सीनियर हो आपके वर्क प्लेस पे, या तो ये पर्सन ऐसे हो सकते हैं कि वेरी चार्मिंग, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी हैंडसम हो, मेनी पीपल फॉलोइंग देम। हो सकता है कि बहुत सारे अच्छी बातें करते हो, या तो इनमें बहुत ज़्यादा विटीनेस मतलब होता है, बहुत इंटेलिजेंस होता है, जो बहुत फनी हो सकते हैं, या तो कुछ ऐसा है जो क्वालिटीज़ जो बहुत एडमायर करते हैं बोथ अपोजिट सेक्स को। तो यहाँ पर ऐसा ही दिख रहा है, दिस पर्सन इज मैनिफेस्टिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड ये खुद इस बात से अवेयर हैं, ठीक है। दिस पर्सन इज वेरी मच अवेयर ऑफ देयर क्वालिटीज़, ओके। उनके अंदर क्या क्वालिटीज़ है इनको अच्छे से पता है इस पर्सन को। और ये इनकी कोई भी एज ग्रुप है, 20+ है, 30+ है, 40+ है, 50+ है, इट डजंट मैटर, बट दिस पर्सन नोज दैट क्वालिटीज़, क्योंकि ये जानते हैं इनके पास सारे टूल्स से ये मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो ये ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं अपोजिट सेक्स को, ओके। दिस पर्सन इज टू मच अट्रैक्टिंग द अपोजिट सेक्स, और ये इनमें है ये चीज़ बहुत ज़्यादा। और इनको ये बात पता है कि एवरीवन कि इनके साइड में आसपास जो भी लोग होते हैं मतलब इनसे बातें करना चाहता है या चाहती है, ठीक है। और ये या तो इनको हिट करते हैं जो भी बहुत सारे शूटर्स हैं, लेकिन ये इसी बात के आपसे थोड़ा कंफ्यूज्ड है, क्योंकि शायद हो सकता है कहीं ना कहीं इनका नज़र आप पे है, ठीक है। और ये काफ़ी हद तक दिस पर्सन इज से वांट दैट स्टेबल एनर्जी फ्रॉम यू, लेकिन इनको कन्फ्यूजन इस बात के लिए है कि आप ही उन्हीं में से एक हो जो इनके इन्फ्लुएंस में आए हो, या तो इनको रियली जानते हो, क्योंकि दिस पर्सन वेयरिंग ए हुडी, ठीक है। ये छुप के रहते हैं, ये जो दिखाते हैं वो है ही नहीं। मैं आपको बता दूँ, देखो जो आप जो हीरो हीरोइन को देखते हो ना पर्दे में, दे आर वेरी परफेक्ट, ओके, दे आर वेरी परफेक्ट, दे आर वेरी इंटेलिजेंट, दे आर शोइंग दैट, क्योंकि ये उनको ना इनके पीछे एक टीम होता है जो कि उनको हमेशा कैमरा परफेक्ट बनाता है। उनके छोटे से छोटे लुक को दिखाया जाता है, कैसे कपड़े पहनेंगे, कैसे चलेंगे, इवन कैसे बातें करेंगे, उनको वो सारे सिखाए जाते हैं, ओके। एंड वो चीज़ को आप एडमायर करते हो। आप अगर इनको परफेक्टली जाके इनके होम लाइफ पे देखो, जैसे आप होते हैं ना एग्जैक्टली अपने घर में, वैसे ही ये पर्सन होते हैं। बहुत ही ऑकवर्ड, इनको सही से चीज़ें नहीं बोलना आता होगा, या तो कोई चीज़ को ये इधर उधर करते होंगे। इवन ये कभी कभी कैमरा पे भी वो सब चीज़ें कर लेते हैं जब ये अपनी सेंसेस में नहीं होते हैं, या समथिंग लाइक दैट हैपेंड। बट यही चीज़ है इस पर्सन के साथ, यू डोंट नो देम, आप इनके अंदर से आके नहीं देखे हो, आप सिर्फ इनको एडमायर करते हो फ्रॉम अ डिस्टेंस, ओके। हो सकता है आप दोनों मिले हो, 4 बार देखे हो, शायद ये किसी बैंक में काम करते हैं, किसी हॉस्पिटल में काम करते हैं, या शायद डॉक्टर, नर्स या इंजीनियर हो सकते हैं। एंड यू आर डिज़ायरिंग, बिकॉज बहुत ज़्यादा इनके अंदर वो क्वालिटीज़ है कि मैंने कहा कि दिस पर्सन कैन अट्रैक्ट द अपोजिट सेक्स। एंड हो सकता है ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके बारे में यही राय रखते हैं कि आप भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, हैंडसम हो, एंड आप में भी सच क्वालिटीज़ है। मुझे लगता है आप प्रोफेशनली भी बहुत अच्छे करियर में हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, या प्रोफेसर, टीचर हो, या तो आई डोंट नो, बट योर वर्ड्स आर वेरी मैजिकली, सबको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। शायद आप अच्छा गाना गाते हो, जैसे आप स्टेज आर्टिस्ट हो, या समथिंग लाइक दैट, ओके। तो मेनी पीपल आर अट्रैक्टेड हो, तो इनको भी ऐसा लगता है कि आप इनकी तरफ अट्रैक्शन जो रखते हो, जो भी क्रश रखते हो, वो सिर्फ अट्रैक्शन है, या तो डीपली आप कुछ समझते हो। और ये
यही चीज़ आप भी सोचते हो और ये पर्सन भी। बट स्टिल दिस पर्सन हैविंग दैट पेशेंस, ये जानने के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। अगर आप इनको डायरेक्टली जाके अप्रोच करो तो हो सकता है दिस पर्सन नॉट शोइंग दैट इंटरेस्ट ओके इन यू। इनमें एक चीज़ देखना आप इस पर्सन में हो सकते हैं कि एक 50 ईयर वाली इनकी सोल हो सकती है, काफ़ी मतलब ये बहुत यंग हार्ट एंड ओल्ड सोल वाला वाइब दे रहे हैं ये पर्सन। हो सकता है दिस पर्सन नोज मेनी थिंग्स, लेकिन ये जो बातें करे ना काफ़ी चहक चहक के बातें करे, जैसे आपको लगे कि ये काफ़ी बचकाना हरकतें कर रहा है या कर रहे। इट्स बिकॉज ऑफ देयर, हो सकता है कि यंग सोल हो, मतलब थोड़े बहुत ज़्यादा इनमें वो चीज़ें अभी नहीं, जैसे संजीदापन जैसे नहीं लग रहा है। बट यस, ये अंदर से बहुत ज़्यादा अलग टाइप के पर्सन है, वो चीज़ें यहाँ पर दिख रही है। कुछ लोगों का हो सकता है कि ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो, थर्ड पार्टी में हो, दैट्स वाई ये एक डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो, क्योंकि इनको तो क्रश है और ये जानते हैं आपको भी थोड़ा बहुत होगा, लेकिन दिस पर्सन कैन टेल यू दैट। लेकिन ये पर्सन ना आपको काफ़ी अटैच्ड मानते हैं अपने आप से, मतलब समहाउ इन्होंने शायद आपको कितनी बार देखा है, अब ये तो मैटर करता है क्योंकि आप कितने दिनों से आप एक दूसरे को देख रहे हो, 1 साल से देख रहे हो, 1 महीने से देख रहे हो, 14 मंथ से देख रहे हो, 8 मंथ से देख रहे हो, या 3 मंथ से, 6 मंथ से, या 2 मंथ से, यह डिपेंड करता है। लेकिन ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको एक, मतलब आपको आपके साथ किसी तरह से अटैच्ड हो गए हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनके आसपास नहीं रहते हो तो दिस पर्सन इज मिसिंग यू, ठीक है। और इनको एक तरह का लगता है कि आप कहीं ना कहीं इनके पिछले जन्म से किसी चीज़ से अटैच्ड हो, यानी हो सकता है इनकी किसी भावना से, या तो आप इनके साथ पास्ट लाइफ में कहीं ना कहीं थे और दिस आपके स्टार क्रश किए हैं, आपके पाथ क्रश हुए हैं, तो आप इस बार मिले हैं। ओके, लेट्स सी दूसरे डेक से देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहा है। एस ऑफ कप, या देयर इज ए ह्यूज क्रश। अभी तो ये कंफर्म है, यस दिस पर्सन हैव दैट एनर्जी, दैट लव एनर्जी। ये पर्सन आपसे लव बिगिन करना चाहते हैं, यानी हो सकता है ये आपको आने वाले दिनों में कुछ ना कुछ आपको बताए, लेकिन ये काफ़ी पेशेंस रखे हैं। दिस पर्सन वांट टू शेयर देयर लव, या तो आपको डेट के लिए पूछ सकते हैं, आपको कोई स्पेसिफिक आइडिया दे सकते हैं अबाउट समथिंग, और या तो किसी के हाथ में ये मैसेज आपको भेज सकते हैं। बट ये पेशेंस काफ़ी रखता है, काफ़ी पेशेंसफुल पर्सन भी है। ओके, 2 ऑफ कप्स, यस मैंने कहा था ये पर्सन पूछ सकते हैं आपको किसी डेट के लिए, डेफिनेटली दिस पर्सन हैविंग दैट थॉट, क्योंकि ये हो सकता है किसी का सहारा ले, या तो ये पर्सन काफ़ी पेशेंस रखा हुआ है आपकी आपका मैसेज का, यानी आपकी अप्रोच का, ऐसा भी हो सकता है। द 5 ऑफ वांड्स, दिस पर्सन फीलिंग वेरी कॉम्पिटिशन। हो सकता है आपकी सराउंड बहुत सारे सूटर्स हैं, मैंने आप काफ़ी लोगों से घिरे हुए रहते हो, या तो आपको बहुत चाहने वाले हैं और इनको ये सब पता है ठीक है, पर्सन डरते हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स, इनको ऐसा लगता है कि आप इनको इग्नोर ना कर दो, पूरी तरह से धकेल ना दो पीछे। हो सकता है ये इतना पेशेंस रख के बैठा हुआ है, बैठी हुई है, लास्ट में आप इनको इग्नोर करके और किसी को चूज ना कर लो, क्योंकि ये है। और हो सकता है ये भी आप सोच रहे हो शायद। द हैंग्ड मैन, पाइसेस की एनर्जी, द मून, वाओ यही है सीक्रेसी। देखो ये पर्सन बहुत लगता है कि आप कुछ सीक्रेट सी रखते हो सकता है आपकी लाइफ कुछ सीक्रेसी है और ये पर्सन को अभी तक पता नहीं है, क्योंकि ये भी पर्सन हुडी में है और आप भी एक कोई मून हो, एक एनर्जी है। आप दोनों की इमोशनल सेंटिमेंट बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, बट स्टिल आपके अंदर जो सीक्रेसी है, इनको ऐसा लगता है कि आप कुछ सीक्रेट रखते हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ एक बहुत चीज़ें चल रही है और आप बताने के लिए रेडी नहीं हो, या समथिंग लाइक दैट। ओके, हो सकता है दूसरे कल्चर, रिलीजन, कास्ट से आप रिलेटेड हो, या तो अलग अलग सिटी, कंट्री में रहते हो, ऑनलाइन मिले हो, लेकिन ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्टक है, या तो ये इनके लाइफ में कोई चीज़ हुआ है कुछ लोगों के लिए जो कि ये आपको बताना चाहते हैं, दैट इज सीक्रेट। ओके, यू हैव टू फाइंड दैट। ओके, लेट्स सी इनके रोमांटिक थॉट्स क्या हैं। द किंग ऑफ पेंटिकल, वेरी स्टेबल है ये पर्सन। मैंने कहा नहीं, काफ़ी पेशेंस दिखाएंगे आपके मतलब हाँ या ना कहने तक।
समझ में ये पर्सन काफ़ी स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पर पेशेंस की एनर्जी बहुत ज़्यादा आया है, काफ़ी काम एंड बैलेंस है। दिस पर्सन फीलिंग दैट ए सोल वाइब फ्रॉम यू, जो एसेंस ये पहले कभी शायद किसी से फील नहीं करते होंगे, लेकिन आपको देखने के बाद इनके अंदर ना एक बहुत शांति, एक पीसफुल इमोशन बहुत ज़्यादा आया है। और इनको ऐसा लगता है कि आप अगर आसपास रहते हैं, इनकी आधी प्रॉब्लम, आधी सरदर्द खत्म हो जाती है। तो दिस पर्सन इज़ फीलिंग दैट पीस, दैट हैप्पीनेस। शायद ये आपको अभी तक बोल नहीं पाया है, लेकिन या पाई है, लेकिन ये द पर्सन आपके लिए काफ़ी स्टेबल इंतज़ार करे। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये आपको अपने स्पाउस के रूप में देखना चाहते हैं, या तो अगर आप दोनों सिंगल है तो ठीक है, मैं आपको बता दूं। ओह माय गॉड, ये कंफर्मेशन है द एम्प्रेस। यस, डेफिनेटली आपको अपने स्पाउस के रूप में देखना चाहते हैं। अगर आप सिंगल हैं या तो आप चाहते हो कि आप मैरिज करना चाहते हैं, रीमैरिज करना चाहते हैं, इट्स अप टू यू। बट यस, दिस पर्सन वांट टू कि आप इनके इम्प्रेस हो, और ये वो फीलिंग्स, वो अनकंडीशनल लव सिर्फ आपसे फील करते हैं। दिस पर्सन वांट टू मैरी यू, या तो इनको ऐसा लगता है कि आप ही वो पर्सन हो जिनका ये इंतज़ार कर रहे थे। अब ये तो देखो, मतलब मैरिज करना या ना करना सिर्फ अपने ऊपर होता है, लेकिन यस, ये आपका इंतज़ार काफ़ी दिनों से कर रहे थे। दैट पर्सन इज़ यू। और हो सकता है इनकी एक इच्छा है कि आपके बच्चे हैं तो ये उसको अपनाएं, या तो आपको प्रेग्नेंट करें, ये तो या तो आप ये ऐसा सोच रहे हैं, ओके, कि आपका एक फैमिली बने, एक प्रेगनेंसी हो या समथिंग लाइक दैट। ओके, व्हाट शुड यू डू, आपके लिए क्या आता है देखते हैं। द किंग ऑफ कप्स, वाओ, यू आर इन लव विद देम। आप तो फुली सपोर्ट कर रहे हो, फुली लव्ड हो, बहुत अच्छा है। लेकिन देखो, अपने हिसाब से लो, आपको भी स्ट्रेंथ के लिए रखा गया है। आई डोंट नो व्हाई दिस डोर इज अन शायद लायंस एनर्जी। ओके, लायंस गेट, ओके, लायंस गेट जो पोर्टल होता है ना, वो जब ओपन होगा, इस कनेक्शन में कुछ बड़ा ह्यूज शिफ्ट होगा। या तो आप दोनों लियो से हो या लायंस गेट पोर्टल, वो भी एक आप जान सकते हो, जाके आप देख सकते हो। वो जब ओपन होता है मिडिल ऑफ द मंथ, मिडिल ऑफ द ईयर आता है वो, और उस टाइम पे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा रहेगा। ठीक है, 8 की एनर्जी आपको 88 या 888 पे दिखेगा। ओके, देखते हैं इस पर्सन की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, जो मेरा ओरेकल डेक है उससे मैंने लिया है। ये कार्ड्स देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है, ये रैंडम मैसेजेस। ओके, लाइफ हैज़ अदर प्लान्स, हो सकता है आप दोनों के यही बात है। आई एम नॉट वर्दी ऑफ यू, अब ये कौन कह रहा है, या आप कह सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। शायद हो सकता है यू आर सेइंग दैट लाइफ लेसन, किसी का तो लाइफ लेसन आपने लर्न किया है, कोई सिंगल फादर या मदर हो सकते हैं। माई इनर चाइल्ड ऑलवेज हैप्पी अराउंड यू, डेफिनेटली ये बात तो मैंने भी कहा था। आई एम मैरिड, यस, ये बात मैंने कहा था। कोई पर्सन हो सकता है कि आपको किसी ने कहा इस बारे में, आई टोल्ड यू दिस बिफोर। हो सकता है आप जिस पे नज़र रख रहे हो वो पर्सन ना हो के और कोई साइड वाला पर्सन है जो आप पे बहुत ज़्यादा फिदा है। एक बार देखो अपने आसपास। सो डियर, ये है आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग, और प्लीज़ मैनिफेस्ट अच्छे से करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आपके लिए मैं चांस लेती हूँ। या देर इज़ ए कोलेब्रेशन, शायद हो सकता है आप कोई कोलेब्रेशन करो। अ बटरफ्लाई, देयर इज अ ट्रांसफॉर्मेशन, मैसेज इज कमिंग। ट्विटर है, कोई ट्वीट करेगा या किसी ट्वीट के हिसाब से आपको कोई न्यू फ्रेंड मिलेंगे। कैरियर्स है, हो सकता है कि आप हैलोवीन तो जा चुका है, लेकिन फिर भी आपके लिए कोई चीज़ आ रही है, यानी कोई सक्सेस आ रही है, कुछ चीज़ पेंडिंग था तो ये आपके लाइफ में आ रही है। ओके, सो क्लेम करें इस रीडिंग को, प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें अपनों में, एंड प्लीज़ ज्वाइन करें मेंबरशिप, एंड प्लीज़ आप अगर एफिलिएट लिंक पे जाके शॉपिंग कर सकते हैं तो चैनल को भी सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू, लव यू ऑल, एंड प्लीज़ हाइप जरूर करें। थैंक यू, सब्सक्राइब माई चैनल, लव यू ऑल।